Hello students, so today we're going to discuss about early humans, hunters and gatherers. Basically this topic is taken from class 6 social studies textbook. So let's begin. So basically we're going to discuss, we're going to start with an introduction to this topic. Okay, so in the previous chapter we looked upon basically we discuss about basically what you called as India. Okay, we discussed basically the geographical divisions. Basically India divided into geographical division, basically the Himalayas in the north, the coastal areas in the south, western eastern Ghats. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अर्ली ह्यूमंस पुराने जमाने में लोग कैसे रहते थे. यस, बेसिकली दिस इज अ टॉपिक ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री. सो वी गोना डिस्कस कि अर्ली ह्यूमंस कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे उनका जीवन शैली कैसे रहती थी उसकी. ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से. साइंटिस्ट बिलीव करते थे जो हमारी जो अर्थ थी वो 5 मिलियन ईयर्स वो पुरानी है. ठीक है, 5 मिलियन ईयर्स हमारी अर्थ को फॉर्मेशन में हुआ है. ठीक है, लेकिन जब हमारी अर्थ फॉर्म हुई थी तभी हम लोग अर्ली ह्यूमन नहीं रहना शुरू कर दिए थे. ठीक है, बेसिकली दे स्टार्टेड साइंटिस्ट बिलीव दैट दे स्टार्टेड लिविंग ऑन द अर्थ इन 1.5 मिलियन ईयर्स अगो. ठीक है, सो टिल 3000 BC अर्ली ह्यूमन यूज्ड स्टोन ऑन वेरी लार्ज स्केल. लेकिन जब अर्ली ह्यूमन जब एग्जिस्ट करने लगे जब अर्थ पे, तो बेसिकली साइंटिस्ट ने ये नोट करा और हिस्टोरियंस ने ये नोट किया कि वो स्टोन्स बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं टिल 3000 BCE. ठीक है, ठीक है, 3000 BCE में ये अर्ली ह्यूमंस स्टोन्स बहुत यूज करते थे. ओके, सो उसके कारण क्या हुआ, आर्कियोलॉजिस्ट बेसिकली जो एग्जामिन एक्सकवेट करते हैं रिमेनिंग साइट, उन्होंने इस स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया. ओके, उन्होंने पहली बात तो इसको कहा कि स्टोन ये लोग ज्यादा यूज करते हैं तो बेसिकली इसको स्टोन एज कह दो. ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको इस एज को स्टोन एज कहा. ठीक है, और बेसिकली इसके बाद भी आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको सब डिवाइड कर दिया स्टोन एज को. ठीक है, तो पहला क्या था, ओल्ड स्टोन एज. ठीक है, ओल्ड जिसे हम कहते हैं पैलियोलिथिक एज. ओल्ड स्टोन एज which we called also as Paleolithic age, and then it is middle stone age. ठीक है, ओल्ड के बाद मिडल स्टोन एज आर्कियोलॉजिस्ट ने बताई. तो मिडल को हम क्या कहते हैं, मेसोलिथिक एज. ठीक है, और एकदम लास्ट जो कि लेटर स्टोन एज है उसे आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या कहा, मेसोलिथिक हमने क्या कहा मिडिल एज, ओल्ड एज को पैलियोलिथिक, और लेटर न्यू एज को हमने क्या कहा नियोलिथिक एज. आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको डिवाइड कर दिया. सो बेसिकली आर्कियोलॉजिस्ट डिवाइडेड स्टोन एज बिटवीन three subdivision: Paleolithic age, which is an old stone age, and Mesolithic age, which is a middle stone age, and Neolithic age, which is a later stone age. So we're going to discuss with our first age, that is old stone age, or we called as Paleolithic stone age. So following we're going to discuss about Paleolithic age, basically the old stone age. So Paleolithic is a word which is formed from the Greek word paleo, which means stone, and lithic, which means paleo means an old and lithic means stone. So basically old stone age we derived from the word Paleolithic age. ठीक है, तो Paleolithic age basically ये जो पीरियड था वो जब से ह्यूमन स्टार्ट करे थे लिविंग तब से लेकर 12,000 साल पहले तक ये पीरियड था पैलियोलिथिक एज का. ठीक है, तो बेसिकली पैलियोलिथिक एज में जो स्टोन्स और वेरियस टाइप्स ऑफ जो हथियार टूल्स बनाते थे वो बहुत ही रफ और क्या कहते थे, बहुत ही कमजोर रहते थे, फ्रेजाइल रहते थे टूल्स उनके उस जमाने में, क्योंकि स्टोन से बने रहते थे तब इतना आइडिया नहीं था, तो बहुत ही रफ और साइज में बड़े छोटे रहते थे. ठीक है, बेसिकली दिस एज कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. ठीक है, 99% ये ह्यूमन हिस्ट्री पे ये पीरियड पूरा क्या कहते हैं पूरा डेजिग्नेटेड है. ठीक है, ये पैलियोलिथिक एज. सो आर्कियोलॉजिस्ट ने बेसिकली इस पीरियड को और तीन डिवाइड में कर दिया. पैलियोलिथिक एज को करा लोअर में, मिडल और अपर. बेसिकली ओल्ड, मिडल एंड लेटर पैलियोलिथिक एज को इन्होंने 3 डिवाइड में और कर दिया. ठीक है, सो नाउ वी गोना डिस्कस अबाउट पैलियोलिथिक एज. व्हाट वर द टूल्स
So we gonna start with an introduction to stone tools. तो बेसिकली स्टोन टूल्स कहाँ पाए जाते हैं? ये आर्कियोलॉजिस्ट ने ट्रेस करा, जो स्टोन टूल्स बनाते थे अर्ली ह्यूमन, जो स्टोन टूल्स बनाते थे अर्ली ह्यूमंस, वो फाउंड होते थे इन द वैलीज ऑफ झेलम एंड सन रिवर। ठीक है, झेलम रिवर कहाँ है? झेलम रिवर जब आप इंडिया का मैप देखेंगे उसमें जो नॉर्थ पार्ट है जम्मू कश्मीर का, अब तो वो प्रेजेंट अब हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू स्टोन टूल्स। ठीक है, तो बेसिकली आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टोन टूल्स फाउंड करा था इन द वैलीज ऑफ झेलम एंड सन रिवर। ठीक है, बेसिकली दो रिवर हैं, इनके वैली के पास ये स्टोन टूल्स पाए गए थे। ठीक है, और ये जो रिवर्स हैं ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में पाई जाती हैं। बेसिकली दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर इंडस। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है नॉर्दर्न में स्थित थी, बेसिकली सदर्न इंडिया में भी पाई जाती हैं, सदर्न इंडिया में भी पाई जाती हैं। और जो भी ये सारे टूल्स और वेपन्स ये सब बने रहते थे, ये क्वार्टाइज से बने रहते थे। क्वार्टाइज बेसिकली एक मटेरियल है which is formed from the large rock। ठीक है, लार्ज रॉक बेसिकली हार्ड रॉक की सारे टूल्स और वेपन्स क्वार्टाइज नाम के मटेरियल से बने रहते थे। ठीक है, अगर हम इसके क्या कहते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेसेस पाना चाहें तो ट्रेसेस आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश भीमबेटका। बेसिकली भीमबेटका जगह है मध्य प्रदेश में, वहां आपको ये टूल्स के क्या कहते हैं कुछ क्या मिलेंगे, फॉसिल्स मिलेंगे। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में, बेसिकली ऐसे कई सारे वेरियस प्लेसेस है जहां पे आपको इस सारे टूल्स के ट्रेसेस मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ स्टोन्स पे। Now we will discuss different types of tools which were used by early humans in ancient period. So number one is pebble tools. So basically I have discussed with you earlier, pebble tools बेसिकली वो टूल्स होते थे जैसे कि आप जब अर्ली ह्यूमन जब आए थे, एग्जिस्ट हुए थे जब अर्थ पे। ठीक है, तो अर्ली जो जब ये टूल्स बनते थे तो बहुत ही रफ और क्रूड, फ्रेजाइल, बहुत ही कमजोर थे। तो बेसिकली वी नेम देम एज पेबल टूल्स बिकॉज पेबल टूल्स व्हिच इज मेड अप ऑफ बोन्स, जानवर के बोन से बना रहा है, हड्डियों से, हॉर्न से, बेसिकली हॉर्न्स कहते हैं, हॉर्न से बना रहता था और स्टोन से बने रहते थे। तो ये सब स्टोन्स को हम क्या, ये सब टूल्स को हम क्या कहते हैं, पेबल टूल्स, क्योंकि बहुत ही रफ और बहुत ही वीक टूल्स ये सब माने जाते थे। ठीक है, अब फ्लेट टूल्स, नो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कोर टूल्स। ठीक है, बेसिकली जो कोर टूल्स है, कोर टूल्स जो यूज होता था, ये स्मॉल पीसेस कट करके फ्लिंट इज बेसिकली फ्लिंट एक स्टोन होता था पुराने जमाने में, उसको जब ये काटते थे छोटे छोटे पार्ट में, तब ये जाके आपका कोर बनता था। कोर बनता था जब ये नुकीला पूरा हो जाता था। ठीक है, तब इसे हम कोर टूल्स कहते थे। अब कोर टूल्स को और अच्छे से समझने के लिए ये अर्ली ह्यूमन इस कोर टूल्स का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करते थे, बेसिकली फॉर किलिंग एनिमल्स, क्योंकि इस कोर टूल्स में हैंडल्स नहीं होता था। आप ये देख लीजिए, ये जो कोर टूल्स है इसमें हैंडल नहीं होता था, बस नुकीले रहते थे, ऐसे भोंकने के लिए या मारने के लिए छोटे छोटे जानवरों को ये हंट करने के लिए काम आता था कोर टूल्स। ठीक है, बेसिकली फ्लेट टूल्स। अब हमारा जो आखिरी टूल है वो है फ्लेट टूल्स। ठीक है, फ्लेट टूल्स ये हमारी आर्कियोलॉजी कहती है कि इट वाज अ फाइनेस्ट मटेरियल और फाइनेस्ट टूल व्हिच वाज यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमन इन द एंशिएंट पीरियड। ठीक है, जो फ्लेट टूल था, अ लार्ज फ्लेक वाज फर्स्ट cut from the rock and then shaped into a, देखिए बेसिकली फ्लेक एक फ्लेक टाइप का एक पत्थर होता था इतना बड़ा। ठीक है, तो अर्ली ह्यूमन जो थे वो उसको उस पत्थर को बीच में से काटते थे। ठीक है, तो बीच में से काटते तो वो सॉलिड भी रहेगा और थोड़ा क्या कहते हैं वो उसमें क्या कहते हैं धार भी बहुत ज्यादा रहती थी। ठीक है, तो ये जो फ्लेक टूल्स है वो बहुत ही आकार में बहुत ही बड़ा होता था, जैसे आप ये देख सकते हैं फोटो पे। तो ये फ्लेक टूल्स का क्या इस्तेमाल होता था, हर चीज का तो इस्तेमाल था, क्योंकि कोर टूल्स का क्या था, अकेले एनिमल्स का नहीं। तो इसमें यह था कि जब एनिमल मरता था तो उसके मांस को या मीट को निकालने के लिए इस फ्लेक टूल्स का इस्तेमाल करा जाता था, ताकि उसको अच्छे से पीस कर दें, कट ऑफ छोटे छोटे पीस में काट दें। ठीक है, so now we will discuss about, we have discussed about various types of tools. Now we will discuss about life of a man in early society. So basically students, now we will want to discuss life of a man in an old stone age. क्या लाइफ रहती थी ओल्ड स्टोन एज में अर्ली ह्यूमंस की। ठीक है, तो पहले थे ये लोग फूड गैदरर थे। ठीक है, बेसिकली जो अर्ली ह्यूमन थे पुराने जमाने में उसे हम नोमैड कहते थे। नोमैड मतलब जो कि हर जगह भटकते रहते थे, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम अनदर प्लेस टू अनदर। ठीक है, तो ये फूड गैदरर मतलब ये फूड कलेक्ट करते थे। ठीक है, बेसिकली हो गया आपका बेरीज हो गया या फ्रूट्स हो गए या बेसिकली रॉ मटेरियल्स होगा, तो ये सब फूड क्या कहते थे, कलेक्ट करते रहते थे। और बेसिकली हाँ फूड कलेक्ट करते थे
और ये बेसिकली फूड कलेक्ट करते थे, और ये टूल्स जो ये बनाते थे उसके 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 प्रयोग से ये हंट करते थे वाइल्ड एनिमल्स को, फिर उसका मीट भी ये गैदर करते थे, फिर इसी तरीके से ये लोग फूड गैदरर बने आगे चल के। ठीक है, ये हो गया फूड गैदरर कि फ्रूट्स करते थे और मीट करते थे। ठीक है बेसिकली। एंड नेक्स्ट वन इज क्लोथ्स एंड शेल्टर। अब आप सोचिए उनके पास कपड़े क्या रहते होंगे, सोचिए सोचिए। अब आज हम लोग क्या बोलते हैं, शर्ट पहनते, पैंट पहनते, स्लीपर्स है। ठीक है, उस जमाने में कैसे कपड़े थे, उस जमाने में कपड़े ही नहीं थे बेसिकली। जो कि अर्ली ह्यूमन थे वो लीव्स के बने हुए पत्ते पहनते थे, बेसिकली पत्ते पहनते थे, और क्या कहते हैं जो स्किन्स होती है बेसिकली पत्ते पहनते थे, और लार्ज बार्क बेसिकली बहुत ही घनी घनी पत्तियां ये लोग पहनते थे। और अब ये ले लीजिए क्लोथ पहनते थे ये लोग। अब ठंडियों में क्या पहनते हो, पत्तियों से तो मर जाएंगे भाई ठंड के मारे। हाँ, क्योंकि ठंडियों में ये जो स्किन होती थी एनिमल्स की, वो ये लोग ऊपर कोट तरीके से पहन लेते थे ताकि इसको इन लोगों को गर्मी मिले और वार्मर फील हो। ठीक है, क्योंकि उस समय फायर का डिस्कवरी नहीं हुई थी। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आग जला लेते, जैसा कि आग जला, नहीं, उस समय डिस्कवरी ऑफ फायर नहीं होगी, वो हमारा अगला टॉपिक है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उस समय फायर की डिस्कवरी नहीं हुई थी। फिर उसके बाद शेल्टर क्या था। अब यहाँ जैसे शेल्टर है, क्या शेल्टर से आप क्या कर सकते हैं भाई, छत होनी चाहिए। वहां क्या छत थी, नहीं थी। बेसिकली जो ये वेदर होते थे, रेनी सीजन हो गया या स्टॉर्मी सीजन हो गया, ये लोग बचने के लिए क्या करते थे, केव्स में छुप जाते थे। ठीक है, केव्स में रहते थे ये लोग। ठीक है, तो ये हो गया फूड गैदरर थे, और क्लोथ एंड शेल्टर हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डिस्कवरी ऑफ फायर। अब आप सोचिए, इट वाज द greatest of greatest achievement of an early human in an old stone age. ठीक है, basically discovery of fire was the finest and the most important discovery done by the early humans. Okay, बेसिकली ये लोग फायर की डिस्कवरी कैसे हुई, चलिए मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ये लोग क्या कर रहे थे, ये जो टूल्स थे अपने वैसे से रब कर रहे थे फ्लेक टूल्स। तो बेसिकली इन्होंने स्पार्क नोटिस करा तो इन्होंने कहा, फिर स्पार्क नोटिस करा तो इन्होंने आग जल गई। बेसिकली ऐसे इन्होंने फायर डिस्कवर कर दिया था, जैसे खेल रहे थे और डिस्कवर हो गया फायर। ठीक है, समझिए आप लोग। अब रॉक पेंटिंग, इससे क्या समझते हैं, बेसिकली अगर आपको डिस्कवरी ऑफ फायर के ट्रेसेस पढ़ने हैं, आपको ये लग रहा होगा कि यार भाई ये झूठ भी तो हो सकता है, नहीं। बेसिकली डिस्कवरी ऑफ फायर बेसिकली आज के प्रेजेंट डे में आंध्र प्रदेश है, तो उसमें कुरनौल केव्स है, वहां पे ये पाया गया था कि वहां पे डिस्कवरी ऑफ फायर, वहां पे एशेस पाए गए थे। एशेस मतलब जो बाकी राग जो बाकी वहां पे ये पाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज रॉक पेंटिंग। अब आप सोचिए रॉक पेंटिंग ये लोग कैसे करते थे, ये लोग पेंटिंग, हाँ, इट वाज दे वर द ग्रेटेस्ट पेंटर्स आल्सो। बेसिकली उनको पेंटिंग बहुत अच्छी आती थी। आप सोचिए कैसे, जब ये लोग आंधी तूफान आता था तो ये लोग केव्स में रहते थे। ठीक है, केव्स में ये लोग क्या करते थे, समय बिताने के लिए लोग क्या कहते थे, ड्राइंग करते थे। बेसिकली एनिमल्स बनाते थे, कि अपनी हंटिंग, अपनी फोटो बनाते थे और एनिमल्स बनाते थे, कैसे मैंने अचीवमेंट पाई, मैंने उसको मारा। ठीक है, तो वो अपना पेंटिंग बनाते थे, और इतनी झक्कास पेंटिंग होती थी ना कि आज के जमाने में वो सारी पेंटिंग्स को फेल करते। ठीक है, basically 500, you will find out 500 rock paintings in Bhimbetka. Bhimbetka is a place in Madhya Pradesh, and you will also find in Uttar Pradesh also. ठीक है, समझ गए आप लोग रॉक पेंटिंग। अब देन इज रिलीजियस लाइफ। अब उस समय भगवान होते थे क्या, जैसे इस समय हमारे बहुत सारे भगवान है बेसिकली अलग अलग रिलीजन में, बेसिकली हिंदुइज्म, इस्लाम। ठीक है, क्या उस जमाने में भगवान होते थे, नहीं, उस जमाने में भगवान नहीं होते थे बेसिकली। लेकिन उनको रिलीजियस लाइफ थी कि उनको बहुत बहुत डर लगता था कि अरे ये आंधी तूफान आ गया, बेसिकली ये क्या बाढ़ आ गई। तो बेसिकली बाढ़ और ये सूखा बचने के लिए ये लोग क्या कहते थे, बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस रहते थे रिलीजन से। ठीक है, बेसिकली वो बहुत पूजा करते थे कि हम लोग अगर पूजा करेंगे तो ये आंधी तूफान नहीं आएगा। ठीक है, उस जमाने ये लोग यही सोचते थे। ठीक है, तो बेसिकली ये लोग पूजा करते थे एनिमल की। एनिमल कौन कौन से करते थे ये लोग, लॉयन की, स्नेक की और टाइगर की। बेसिकली सबसे ताकतवर है एनिमल्स, उनकी ये लोग पूजा करते थे। ठीक है, और ये जो अर्ली ह्यूमन थे ये बिलीव लाइफ आफ्टर डेथ। ये लोगों को ये पता था कि ये मरने के बाद एक और लाइफ होती है। तो बेसिकली ये लोग अपना क्या कहते हैं, जब ये लोग अपने फेलो पीपल की जब ये बॉडीज बरी करते थे, दफनाते थे, तो उनके साथ वो स्टोन भी दफनाते थे, या टूल्स भी दफना, या वेपन्स भी दफना देते थे, क्योंकि शायद उनको नेक्स्ट वर्ल्ड में उस वेपन्स की जरूरत पड़े। ठीक है, बहुत ही ज्यादा ये लोग रिलीजियस थे। ठीक है, बेसिकली, और ये लोग अपनी एंसिस्टर्स की भी पूजा करते थे। ठीक है, तो हम लोग ने पैलियोलिथिक एज के बारे में जान लिया, लाइफ ऑफ अ मैन इन ओल्ड स्टेज भी जान लिया। अब हम जानेंगे मेसोलिथिक स्टोन एज के बारे में, बेसिकली मिडल स्टोन एज के बारे में। So basically following students we gonna discuss about Mesolithic age, or you called them as the Middle Stone Age. ठीक है, तो ये पीरियड Mesolithic Stone Age का पीरियड था, वो लास्टेड करा था 12,000 years to 10,000 years
बेसिकली बहुत ही शॉर्ट पीरियड था ये, लेकिन इस शॉर्ट पीरियड में बहुत ही ऐसी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हुई थी बाय द अर्ली ह्यूमंस। ठीक है, तो पहला जो था हमारा एनवायरमेंटल चेंजेस। अब बेसिकली जब ये समय बीतता गया तो इन्वायरमेंटल चेंजेस होने लगे। द क्लाइमेट बिकम्स मोर वार्मर एंड ड्रायर, बहुत गर्मी होने लगी और सूखा पड़ने लगा। फिर उसके कारण से क्या हुआ, सेवरल न्यू एनिमल्स वर डेवलप्ड, they were born. So basically several animals like ox, sheep, and basically dogs. There were several these types of animals which were developed during these environmental changes. Okay, so next one is domestication of animals. So basically जब sheep, deer और goat ये सब क्या करने लगे, जब ये होने लगे बेसिकली बॉर्न होने लगे, तो बेसिकली ह्यूमन लर्न कर लिया कि इनको पालना कैसे, डोमेस्टिकेशन सीख लिया कि पालन पोषण हम एनिमल का करेंगे। फिर एनिमल हमको क्या देंगे, बेसिकली हमको नेसेसरी सप्लाई करेंगे। बेसिकली हमको क्या कहते हैं, शीप बेसिकली मिल्क, शीप बेसिकली वूल देगा। ठीक है, बेसिकली डियर का हॉर्न से हम बोन टूल्स बनाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये लोग डोमेस्टिकेशन करने लगे एनिमल्स का। ठीक है, और फिशिंग उस समय भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने लगी ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ पीरियड। ओके स्टूडेंट्स, सो वी डिस्कस अबाउट डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। सो ग्रोइंग क्रॉप्स, अब बेसिकली जब इन्वायरमेंटल चेंज होंगे, क्लाइमेटिकल चेंजेस होंगे, तो बेसिकली नई तरीके की क्रॉप्स भी ग्रो होनी शुरू करेंगे। सो व्हीट एंड बार्ले, दे वर द फर्स्ट क्रॉप्स व्हिच वर ग्रोन एट दैट टाइम, व्हीट एंड बार्ले। ठीक है, तो ये दो क्रॉप्स थी जो कि बहुत ज्यादा ग्रो होने लगी थी वेरियस पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, अब लास्ट वन इज बेटर टूल्स। ठीक है, बेटर टूल्स क्या, बेटर टूल्स क्या, सबसे टूल्स से ज्यादा ही बेटर होने लगा। हाँ बिल्कुल बेटर होने लगेगा, क्योंकि जब क्लाइमेटिक चेंजेस होने लगेंगे, एनवायरमेंटल चेंजेस होने लगेंगे, तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ नए टूल्स बनने लगे थे, जिसको हम कहते थे, नाम दिया था माइक्रोलिथ्स, माइक्रोलिथ्स। ठीक है, ये था टाइप्स ऑफ टूल्स विच वर मेड बाय वुड, लकड़ी से बनते थे, हड्डियों से बनते थे और बेसिकली हॉर्न से बनते थे। तो ये सब टूल्स बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत साइज में बहुत छोटे थे, लेकिन ये फ्लेक्सिबल बहुत थे। ये क्रूड और रफ शेप के नहीं थे, जैसे हम लोग ने ओल्ड और स्टोन एज में पढ़ा था। ठीक है, तो इसके और चक्कर में हम पढ़ते हैं दे हंटेड, बेसिकली उस की भाले का भी, भाले आप जानते हैं, जैसे कि बेसिकली भाला वो होता है, बेसिकली नो सामने एकदम नोक होता है, पीछे से वुड का होता है, ऐसे फेंका जाता है। ठीक है, तो भाले भी वहाँ डिस्कवर हो गए थे, और बोज एरो, फिशिंग एरोज भी, फिशिंग करना भी सीख गए थे, फिशिंग एरो भी वहाँ से डिस्कवर हुआ। तो बेसिकली लॉट ऑफ इन्वेंशन वर हैपेंड ड्यूरिंग दिस मेसोलिथिक एज। ठीक है, और अगर आपको इस टूल्स का और भी ट्रेसेस जाने, तो बेसिकली आप मैसूर और क्या कहते हैं वेस्टर्न नर्मदा रीजन में ये ट्रेसेस पाए गए थे। ठीक है, सो नाउ वी विल गोना डिस्कस अबाउट न्यू स्टोन एज। बेसिकली स्टूडेंट्स, नाउ वी विल गोना डिस्कस न्यूलिथिक स्टोन एज। बेसिकली आपके इस चैप्टर में बेसिकली ओल्ड स्टोन एज, वी आल्सो कॉल्ड एम एज द पैलियोलिथिक एज, स्टोन एज एंड देन मेसोलिथिक स्टोन एज। सो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग ने दो स्टोन एज के बारे में पढ़ा। ठीक है, और जाना कि क्या क्या लाइफ रहती थी ह्यूमन बीइंग में, कौन कौन से टूल्स थे। तो बेसिकली इन दिस चैप्टर इट इज गिवन वेरी शॉर्टर इंफॉर्मेशन अबाउट, very short information about Neolithic Stone Age. So basically in the next chapter we will discuss about the brief about Neolithic Stone Age. So stay tuned for more videos. And अगर इसके बाद भी अगर कोई आपको डाउट आता है, तो आप ये चैप्टर पढ़िए, बेसिकली लाइफ ऑफ अ मैन एज हंटर्स एंड गैदरर्स। अगर इसके बाद डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछिए। ठीक है, और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, बेल आइकॉन भी पुश करिए। सो थैंक यू।